हेल्प की मेरे को जिन चीज़ों ने, वो चीज़ें शेयर करूँगा। तो पहली चीज़ तो मैं स्टार्ट करूँगा इस चीज़ से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लेते हैं, फिर प्री होगा तो मेंस का सोचेंगे, और मेंस हो जाएगा तो फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। मोर देन 50% होंगे। और अगर थोड़ा पुराना हो गया है या फैकल्टीज ने आपको गाइड किया है तो वो नंबर कम होगा। तैयारी एक ही होती है, प्री मेंस इंटरव्यू की अलग अलग तैयारियां नहीं होती है, तैयारी एक ही होती है जो आप डेली कर रहे हो। कोई कंपार्टमेंटलाइज मत करो अपनी तैयारी को कि अभी प्री की देख लेते हैं, प्री होने के बाद मेंस की देखेंगे। ना तो आपको उतना टाइम रहता है और ना वो सही स्ट्रेटेजी है। क्वालिटी है, क्वालिटी चाहे प्री में आएगा, मेंस में आएगा, इंटरव्यू में आएगा, सेम रहेगा ना, कंटेंट थोड़ी चेंज होने वाला है। तो आपका कंटेंट सेम रहने वाला है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये नहीं है कि 10-12 बुक्स पढ़ लेनी है। मैंने सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। स्प्रिंग बोर्ड यहाँ क्लास में जो पढ़ाते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ जितना पढ़ा दिया उतना आप कर लो। उसके बाद दिमाग मत लगाओ कि इसके बाहर कुछ आ गया तो अपन क्या करेंगे, इसके बाहर कुछ आ गया तो 100 जने गलत करेंगे, अपन भी गलत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें जो है उसमें से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वो लेवल का कॉन्फिडेंस कब आएगा? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप कोचिंग स्टार्ट हुई है, आपका 3-4 महीना 5 महीना हुआ होगा। जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है, क्लास में फुल अटेंशन के साथ उसको समझो। कॉन्सेप्ट्स जो भी समझा रहे हैं फैकल्टीज, वो कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद घर जाते ही आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जो पढ़ाया है, आज 3 क्लासेस हुई है, 2-2 घंटे की, 6 घंटे के लेक्चर्स हुए हैं, अब उनको रटना है। रटना, कोट कर रहा हूँ, रटना। जो ये बोलते हैं ना कि रटने की नहीं है, स्मार्टनेस की बात है, इंटेलिजेंस की बात है, रटना थोड़ी होता है, रटना है। नोट्स को रटना है। नोट्स में पता होना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही कि ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा हुआ था, वो आधी सी कॉपी पे पहुंच के और लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे लिखा हुआ है। रटने के बावजूद भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, पर ये पता होगा कि मेरे उस पेज पे लिखा हुआ है ये नोट्स में। तो उस लेवल का, और उसके लिए कोई टैलेंट नहीं चाहिए, कोई आईक्यू नहीं चाहिए, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए रिवीजन। रिवीजन आज पढ़ाया क्लास में, अपन घर पहुंचे, घर पहुंच के जो भी आधा पौन घंटा रिलैक्स करना है वो करके, पहला काम है, आज अगर 3 पेज पढ़ाए हैं तो लिख लिख के लाइन बाय लाइन उन 3 पेजेस को याद करना है। रूममेट है तो रूममेट को सुनाओ 1 घंटे बाद कि ये मैंने याद कर लिए है। ये पहली लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये लास्ट लाइन तक पहुंच रहा हूँ। लाइन बाय लाइन आपने याद कर लिया, वो इनफ नहीं है, क्योंकि आप सुबह भूल जाओगे, सुबह नहीं भूलोगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, भूलते हैं, हम लोग सब भूलते हैं। और भूलने का काउंटर, भूलने का इलाज जो है वो है मल्टीपल रिवीजन। तो जिस दिन जो पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज किया, याद कर लिया, लाइन बाय लाइन याद कर लिया। नेक्स्ट डे सुबह उठे, वापस नोट्स खोलने से पहले खुद से लिख लिया फटाफट। रफ लैंग्वेज जो अपनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज नहीं होती, उसमें फटाफट लिख लिया कि यहाँ ये था, पहली लाइन ये थी, दूसरी ये थी, लास्ट लाइन तक पहुंच गए। अब उससे चेक करो नोट से कि कौन सी लाइंस मिस हो गई, कौन से फैक्ट्स मेरे को याद नहीं आए खुद से लिखते हुए, या खुद से बोल के सुना दो रूममेट को, उसमें जो लाइंस मिस हो रही है वो। नेक्स्ट डे सुबह उठ के फिर रिवाइज किया। उसके बाद आप वापस क्लास में उस सब्जेक्ट की, तब तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और जितना आप छोड़ते गए कि आज वाले का चलो रिवीजन नहीं हुआ, याद नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से चालू करेंगे, जो छोड़ दिया वो बैगेज है। और जो आपने रिवाइज नहीं किया उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में, आपसे नहीं होगा।
जो टॉपिक का रिवीजन नहीं किया है उसका आंसर नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव में, तो अलग ही बात है। तो रिवीजन डेली जो क्लास में पढ़ाया है वो घर जाके रटना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट काम कोचिंग करते हुए। आप सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आज पढ़ाया है वो आज घर जाके रटना है, और सुबह क्लास में आने से पहले एक और बार रिवाइज करके आना है। ये आप क्लास के साथ साथ करते जाओगे ना, फिर जैसे संडे आया, छुट्टी है, हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है संडे को हफ्ते भर का रिवाइज कर लिया। 2 घंटे का लेक्चर है, पहली बार रिवीजन में, पहली बार रटने में आपको 2 घंटे के लेक्चर में 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब करोगे तो वो आधे घंटे में हो जाएगा। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जब वो वाला लेक्चर आप रिवाइज करोगे तो वो 15 मिनट में हो जाएगा, और इवेंचुअली ऐसा होगा कि बस एक बार नजर मारनी पड़ेगी और वो पूरी चीज अपने दिमाग में है। तो लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, काम है थोड़ा सा ईमानदारी का, खुद से ईमानदारी का, कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं कोचिंग ले रहा हूँ, मेरे को मिनिमम कितना करना चाहिए, मिनिमम कितना करना चाहिए, उतना मिनिमम आपने कर लिया। उसके बाद में आप कोई आगे पीछे ऊपर नीचे भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इतना मिनिमम अगर नहीं किया है, उसके बाद में बैठ के चाहे आप रूम में 4 किताबें ही पढ़ लो, 10 किताबें एनसीईआरटी ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके नोट्स क्लियर नहीं है तो नोट्स जो है वो ब्रेड एंड बटर है, नोट्स बाइबल है, नोट्स तो करने ही हैं डेली, नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके बाद में आपका और मन करता है और टाइम है आपके पास तो करो, बुक्स भी पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ो, बट फायदा कुछ नहीं है। नोट्स अच्छे से होने चाहिए, नोट्स अच्छे से आपको याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, वो पहली बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो ये क्लास के साथ में घर पे क्या करना होता है, नोट्स रिवीजन वाला, ये चीज सबकी क्लियर है? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसमें बेईमानी कर ली तो फिर रिजल्ट आपसे बेईमानी करेगा। इसमें कोई निगोशिएशन का स्कोप ही नहीं है, ये तो बेसिक मिनिमम है। जो लोग ये करते हैं वही रेस में हैं, बाकी तो रेस में घुसने से पहले ही बाहर हो गए। ये तो बेसिक मिनिमम है जो डेली करना ही है, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, कोई और उपाय नहीं है इसका। जो क्लास में पढ़ाया है वो डेली घर जाके रटना ही है, और नेक्स्ट डे रिवाइज करना ही है, और हर संडे रिवाइज करना ही है। उसके बाद में वो यूटिलिटी आप खुद करोगे तो आपको समझ में आएगी। एग्जाम से पहले प्री है, मान लो 1 महीने बाद में, और आपके पास 10 रजिस्टर हो गए हैं सारे सब्जेक्ट्स के, पर आपने अगर इस तरीके से रिवाइज किया हुआ है तो 2.5-3 घंटे में एक पूरा रजिस्टर आप निपटा सकते हो। बस पेज देखना है, हाँ ये सब पता है, ये सब पता है, ये सब पता है। तो ये तो है बेसिक मिनिमम, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप रेस में हो, नहीं तो रेस से पहले से बाहर हो। और अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो अभी भी ऑप्शन है, अब स्टार्ट कर दो। जो बचा हुआ है उसको दिन में 2 घंटा एक्स्ट्रा देके स्टार्ट कर लो। बट ये जब तक नहीं करोगे तब तक रेस में नहीं हो। तो खुद को उम्मीद देना, दोस्तों को उम्मीद देना, घर वालों को उम्मीद देना, ये आप डिजर्व ही नहीं करते जब तक आप ये नहीं कर रहे। और ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये करने के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, आईक्यू नहीं चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए। टाइम आपके पास है तैयारी करने का, इसीलिए आप लोग यहाँ पे हो। और अगर टाइम नहीं है तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? तो इतना बेसिक मिनिमम हर कोई करेगा क्या? सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी बैच से होंगे।